बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मौसम ज़रा खुशगवार था और मुझे अपने कुछ नुस्ख़ों में शामिल करने के लिए धमासा बूटी चाहिए थी। तो आइए आज मैं आपको जो है धमासा बूटी की पहचान करवाता हूँ कि ये धमासा बूटी देखने में कैसी होती है और इसके पौधे की शक्ल सूरत क्या होती है, ये किस किस्म की नज़र आती है, कैसी ज़मीन पर ये उगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख ही रहे हैं कि ये एक सोसाइटी है और जंगल की तरह ही है। यहाँ पे जड़ी-बूटियाँ आम मुझे मिल जाती हैं। जब भी कोई जड़ी-बूटी मुझे चाहिए होती है, मुझे आइडिया होता है कि ये जड़ी-बूटी यहाँ पे वो मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मेरे सामने एक धमासे का पौधा है। इस पे आजकल देखें इस पे फूल भी आए हुए हैं। इस पे जो फूल होते हैं ये बनफ़शी कलर के इस तरीके से ना ऐसे 4 से पत्ते होंगे इसके फूल बनफ़शी कलर के फूल होते हैं। और जहाँ इसके ये टहनियों के ऊपर पत्ते होते हैं ना, उसके साथ 4-5 काँटे होते हैं। ये इसकी एक पहचान है, ठीक है? कि जो भी धमासा बूटी के फूल लगे होंगे, उसके नीचे काँटे होंगे और जो इसके पत्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल लंबे-लंबे से पत्ते होते हैं। बिल्कुल लंबे से चबूतरे से पत्ते होते हैं, ठीक है? और इनके साथ हर पत्ते के साथ 3 या 4 काँटे जो है वो आप लगे हुए नज़र आ जाएँगे। और इसका जो ये फल होता है ना, ये ऊपर से नज़र नहीं आता। इसको थोड़ा-सा ऐसे ऊपर उठाएँ, उठाने के बाद नीचे से आपको इसका फल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ये डोडियाँ सी लगी होती हैं, ये डोडियाँ भी काम में आती हैं। और ये जो पौधे हैं, ये बिल्कुल कंकरीली ज़मीन पे ऐसे ये ज पत्थरों जैसी पत्थरों वाली ज़मीन पे जो है सख्त ज़मीन पे ये उगते हैं। और आजकल इसका मौसम है इसीलिए इस पे फल भी लगे हुए हैं। इसका मौसम ऑलमोस्ट तकरीबन जो है सावन से शुरू होता है और दिसंबर तक जो है ये पौधा अपने फूल भी देता है, फल भी देता है। उसके बाद जब हम इसको तोड़ेंगे ना या इसको कलेक्ट करेंगे तो फिर इसके जो फल होते हैं ये गिर जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ़ इसके पत्ते आपको जो है और ये डंडियाँ सी आपको जो है वो मिलेंगी। अगर हम बाज़ार से लेते हैं जब धमासा लेते हैं, तो वहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी डंडियाँ मिलती हैं, इसके पत्ते क्योंकि झड़ चुके होते हैं, पत्ते नहीं मिलते, तो उस डंडियों की उतनी अफ़ादियत नहीं होती, जो अगर हम इसकी फल, फूल और जड़ों को अगर हम मिला के और इसके फल को मिलाकर जब हम इसको अपने नुस्ख़ों में शामिल करते हैं, तो जो इसका बेनिफिट मिलता है, वो आम तौर पे जो है वो नहीं मिल सकता खाली जो बाज़ार से हमें डंडियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों इस जड़ी-बूटी की पहचान कर लें, ये है धमासा। ये धमासा की जड़ी-बूटी है और आप अब ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये जड़ी-बूटी आपने आम तौर पे भी देखी होगी अपने आस-पास इधर-उधर थोड़ी-सी जहाँ पे खुली ज़मीन हो या पथरीली ज़मीन हो, तो वहाँ पे ये जड़ी-बूटी उग जाती है। धमासे को हम किस तरीके से किन-किन बीमारियों में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। धमासा जो है ये कैंसर में इस्तेमाल होता है। दिल की बीमारियों की जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। हेपेटाइटिस की दवाई में ये इस्तेमाल होता है। ये ब्लड को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है और लिवर को ये बेहतर करने के लिए लिवर की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा, एंटी एलर्जी वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी भी जो नुस्खे होते हैं, उनमें भी धमासे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ को ये बेहतर करता है। और मैदे में मैदे के में जो तेज़ाबियत होती है, मैदे की वॉमिटिंग होती है, ये उन नुस्ख़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये औरतों की बीमारियाँ जैसे पीसीओएस है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही मुजर्रब और बेनिफिट वाली समझें कि बेनिफिट वाली बूटी है। इसको सुच्ची बूटी भी कहा जाता है। ये इंडिया, पाकिस्तान और अफ़्रीका में पाई जाती है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको धमासा बूटी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, इसकी पहचान भी हो गई होगी कि ये बूटी हमारे इर्द-गिर्द ही मौजूद होती है। लेकिन क्योंकि हमें पहचान नहीं है, इसका इस्तेमाल का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते।
ऐसे ही कटवा देते हैं, ऐसे ही जगह को साफ़ करवा देते हैं। हालाँकि ये बूटी बहुत ही, अगर किसी बंदे को इसकी पहचान हो, तो बहुत ही काम की बूटी है। और इसको अपने जो भी नुस्खे हैं दमासा बूटी के लिहाज से, उनको अगर आप बजाय के बाज़ार से बूटी लेने के, आप ये आपके पास ओरिजिनल बूटी अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट डबल से ट्रिपल होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।